यहीं पाकिस्तान में, and I loved it. And he was like, ये क्या हो रहा है? एटम बम चेक तो करो, एक्सपायर तो नहीं हो गया. कदम बढ़ाओ हमारे पास ये आइटम इसीलिए बनाया एक्सपायर हो रहे हैं छिड़को को ना. अगर हम प्लान्स रिवील कर दें हाँ. आपको नाइला तो नाइला. फिर सबको भी मिले हम रिवील कर देंगे ना. ये थोड़ा सा सोचो नाइला. हाउ डू आई नो फेज 4 नहीं आ रहा? Absolutely. You have lied for phase 1, 2 and 3. हाँ. You told me it's done. And honest to God 1 to 5 पे उठा के ले गया कोई ड्रोन. यार आई लव इट. बट जिस तरीके से हमने वो रफाल गिराया है ना, दे हैड टू डू समथिंग बिकॉज दैट गाय इज यू नो नेशनलिस्ट फॉर हुम इमेज इज एवरीथिंग. मशहूर है इस बात पे ना कि हम बेवकूफ़ हैं, जानवर हैं हाँ. दुनिया की आंखों में, क्योंकि हमारी एजुकेशन ख़राब है, इकोनॉमी ख़राब है, रिडल्ड विद टेररिज्म. इजराइल हुआ, गाजा हुआ, आसिम मुनीर को जेल कर दिया है, शहबाज शरीफ इधर है, इस्लामाबाद में नाच रहे हैं. एंड द एक्सपोजर के यार ये गोरा तो हमसे बड़ा जानवर है. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Very, very excited for Fasi Zaka to be back in the studio. थैंक यू. Sir, obviously not the best of times. हाँ. लेकिन it was important, I think आजकल मेरी ज़्यादा बातचीत कोई फ़ौजी हुक्मरान से हो रही है या कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट से हो रही है. लेकिन यार देखें, although you are an analyst, you are also a civilian. You have a sense of humor, but you have a sense of understanding of our people and then what's going on. तो शुरू में इसी से करना चाह रहा हूँ. थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, then I'll give you the floor. आज की जंग 2025 की जंग क्लियर होती जा रही है डे बाय डे कि हमने ऐसी जंगें देखी नहीं है. We're talking about cyber attacks, we're talking about drones and we're talking about पता नहीं एयर टू सरफेस मिसाइल्स एंड पता नहीं कौन सी मिसाइल और ये है और वो है, एयरक्राफ्ट कैरियर एंड न्यूक्स. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, द वॉर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. ये दुनिया कहाँ चली गई है कि मैं अब एक ज़माना था कि यू नो आई वुड नो कि अगर मैं अखबार में एक चीज़ पढ़ रहा हूँ तो ये तो मोस्ट लाइकली सच ही है. और एक होता था स्टेट नैरेटिव, वो होता था कि अगर एक चीज़ 19 है तो उसको 20 कर दिया. आज की तारीख में हम बैठे हुए ये हैं, ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि जंग कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही. जिस रात जंग की ऐलान हुए इंडिया में उस रात कुछ नहीं हुआ. जिस रात जंग हुई उस रात ऐलान नहीं हुआ. और मैं before we come into the Indian side of things, just overall the world seems to have gone nuts. Like social media was supposed to bring a voice to the common man and be able to tell us what's going on. It's now becoming just, चलो there's the meme element and आप हमारे डीजी मीम्स होंगे और उस पर मैं आ जाऊँगा. लेकिन देयर इज़ ऑल्सो द स्केरी एलिमेंट ऑफ इट. व्हाट डू आई बिलीव भाई? आप मुझे कह रहे हैं कि एक तरफ कोई एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दूसरी तरफ कोई और दे रहा है. नो वन इज़ बीइंग एबल टू प्रूव वन वे और द अदर व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड लोग तो पागल हो रहे हैं ना. और वो फिर दिस हाउ डू यू स्टॉप वॉर इन दिस केस व्हेन यू कांट प्रूव एनीथिंग? लोगों को लग रहा है जी श्रीनगर में अटैक हो गया, हमारे ख़ानदान पे अटैक हो गया, शायद हुआ है शायद नहीं हुआ. वेयर आर वी गोइंग? तो I mean I don't know if I spoke about this last time also. लेकिन एक चीज़ जो I think which makes me a bit unpopular with some of my friends कभी is I believe in regulation. And I have been seeing कि like the explosion of वही आपकी जो बात थी, एक ज़माने में वो सोचते थे कि सोशल मीडिया आ जाएगा दुनिया में अमन आ जाएगी. फिर मैं पेशावर में दोस्त बनूंगा किसी के साथ, इजराइल में किसी के साथ, न्यू दिल्ली में, तमिलनाडु में, और फिर हम सबको समझ आ जाएगी कि यार हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है. बट वो जो प्रॉफिट मोटिव था फॉर दीज फर्म्स, दे रियलाइज्ड कि यार यू नो दोस्तियों में से बहुत हल्की धीमी सी कॉन्वर्सेशन होती है. असली चीज़ जो एंगेजमेंट होता है, जो लोग वापस आते हैं अपने प्लेटफॉर्म, वो जब आप माँ बहन की गालियाँ शुरू कर देते हैं. एंड इन मैनी वेज दीज थिंग्स हैव बिकम लाइक दीज सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेंट्स फॉर यू नो टेकिंग फायर्स आउट एंड ऑल दैट. तो जो आपकी बात है, आई वन अग्री विद दैट. दूसरा ये है कि अब दुनिया भी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि व्हेन यू ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फॉर सोशल मीडिया, इट विल इनएविटेबली मिसरिप्रेजेंट द रियल थिंग. लाइक अगर आप देख लें कि लाइक व्हाई डू वी हैव टू कीप इंटरेस्ट रेट्स एट द रेट दे आर इन पाकिस्तान टुडे, फॉर एग्जांपल, उसकी एक आर्ग्यूमेंट है. कुछ लोग कहते हैं कम कर दो, कुछ कहते हैं, बट वो जब आप बहुत सिंप्लीफाई करते हैं ना, इट नो लॉन्गर कैप्चर्स द नुआंस ऑफ द डिसीजन. बिल्कुल. एंड यू आर देन प्रेजेंटिंग दैट टू पीपल हु डिड नॉट हैव अ स्टेक इन दिस बिफोर, who are giving opinions and putting pressure back. तो एक चीज़ जो है, social media throughout the world I think has weakened both societies and governments.
एंड एक ज़माने में हम गालियाँ देते थे कि ये बंदा गेट कीपर क्यों है. एक ज़माने में द प्रेस यूज्ड टू डिसाइड कि व्हाट विल बी द न्यूज़, बट दे डिड सो समटाइम्स इन द राइट वे, इन द रॉन्ग वे, बट एक मिनिमम स्टैंडर्ड था. अब यू कुड आर्ग्यू बायस, यू कुड आर्ग्यू एलिटिज्म, बट थोड़ी सी एक्यूरेसी थी. जब आपके पास द मुस्लिम अखबार एक होता था, इस्लामाबाद से निकलता था, इट वाज टिल्टेड टू द राइट. लेकिन जो 1980s का राइट और लेफ्ट था ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो आज के राइट और लेफ्ट में था. बिकॉज दे बोथ एटलीस्ट अग्रीड ऑन सम थिंग्स कि दिस इज़ व्हाट इज़ रियल, दिस इज़ अ फैक्ट. तो ये जो आप कह रहे हैं, इसमें एक आखिरी चीज़ दैट आई वुड आल्सो से which is now very different. Now I grew up, before social media. लेकिन my mind is just like a Gen Z person. क्यों? इसलिए मैं फ़ोन पे होता हूँ हर वक्त. ये जो आप कह रहे हैं कि जंग हो जाती है, you should have a reasonable expectation कि we will be in the dark for a few minutes. You can't suddenly expect कि Amjad and Naila on Facebook are saying कि DGISPR कब लड़ रहा हूँ, कहाँ फेंक रहे हो. This is not how wars have ever worked. बिल्कुल. लेकिन ये अब एक एक्सपेक्टेशन है. हाँ, कि हमें अपने प्लान्स भी रिवील कर दें. मैं उस दिन ये सोच रहा था कि अगर हम प्लान्स रिवील कर दें, आपको नाइला, तो फिर सबको भी मिले, हम रिवील कर देंगे ना. ये थोड़ा सा सोचो नाइला. और अमजद तो पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा, ठीक है ना, वो तो शो मारेगा. So I mean, we've come into this really odd situation, but the pressure is real. Because even, let's say, the government, the political parties, the military, they're feeling that sentiment. And that pressure should not inform their decisions. Because this is something like absolutely new. This need for instant gratification. This lack of understanding. और ये जब war time में, by the way, God forbid ये लंबा हो जाए. At some point, they say, look, we have to suspend certain... ये हर जगह होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में यू हैव टू सस्पेंड सर्टेन राइट्स बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर थिंग्स गेट डन. यू हैव टू सस्पेंड सर्टेन काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो पहले आप FOI से भी निकाल सकते थे और चीज़ें कर सकते थे. बट आज के लोगों में वो एक्सपेक्टेशन नहीं है. आई विल टेल यू अनदर थिंग. कल आप और मैं भी एक ग्रुप में हैं, ठीक है ना. कल उस पर एक लंबी डिस्कशन थी ऑन इक्विपमेंट. अच्छा, मैं तो चुप था कि मैंने कहा इनको पता लग जाएगा कि you don't know these equipments. मैं ये कहाँ से आए हैं, ठीक है. Now again, अगर हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं, to be honest, for about 5-6 years, actually 10 years, we've all been questioning the use of our budget for the military. And that is a legitimate question. And there is waste. But now we also see that not everything. We have suddenly surprised everyone. कि यार इन्होंने जो कुछ खरीदा है, ये जो हम अक्सर कहते हैं ये खांचे हैं, ये है, but कुछ तो सही हुआ है ना. बिल्कुल. But again, in the age of social media, cynicism has become so big. And cynicism, by the way, is also a good thing. You have to be cynical to your governments. Unfortunately, it can become a really big liability in times of deep crises, existential crises like a war. So I guess आपका जो सवाल है ना, वो यही है कि we have to try and tell people कि यार जंग है, वीडियो गेम नहीं है. इसमें unfortunately खून खराबा भी होता है. I remember, there is a meme. It's not actually a meme. किसी ने एक बाबा के इंटरव्यू किए यहीं पाकिस्तान में, and I loved it. And he was like, ये क्या हो रहा है, एटम बम चेक तो करो, एक्सपायर तो नहीं हो गया, ठीक है ना. He wanted it tested कि एक्सपायर ना हो गया. And to be fair, so this is the challenge. This is the challenge of modern governance. I think it's the challenge probably of modern warfare, because इस किस्म का war, by the way, किसी ने देखा नहीं है recently. सर हमने ये the whole thing नहीं देखी. As in ये जो मैं वही कह रहा हूँ ना, लोगों को पता है अभी तक आई थिंक गलत फहमी ये है कि जी वो ऐसा शुरू होगा, बॉर्डर पे होगी, हम आर्टिलरी भेजेंगे, वो जब 10 दिन उधर लड़ेंगे, फिर वो थोड़े से ये भाईजान आपने ना 1965 का आपने थोड़ी पबजी खेल ली है. पबजी से याद आया, ये नुमान बैठा हुआ है, ठीक है. नुमान का एक दोस्त है. नुमान आपका दोस्त कौन है यार, एक सेकंड बताना. मेजर. अच्छा सर जी, कल रात को मेजर साहब इसके साथ पबजी खेल रहे हैं एट द लाइन ऑफ कंट्रोल. आई लव इट. पबजी में इसने इसको कहा है, नुमान क्या कहा है, गेम खेलनी है तो गेम खेलो, बाहर काम देख लेंगे. तो उसने उसको कहा गेम खेलो, मैं आता हूँ, और गया है वापस आ. सर हम एज इन
And I'm not saying there's stuff to laugh about this, लेकिन there is also stuff to explain to you कि I think even जो हमारे बेचारे नौजवान जाके लड़ रहे हैं ना, उनको भी ना असल में हम वो जनरेशन है, मैं वो जनरेशन हूँ यार। कारगिल भी मैं बच्चा था, कुछ याद नहीं है, उससे पहले तो कुछ देखा ही नहीं है। हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार वो वीडियो में देख रहा था डोरेमोन के जमाने का। हाँ essentially। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि मिसाल के तौर पे अभी वो जो ड्रोन हुआ, ठीक है, और कोई आ रहा है और वो कह रहा है कि वो जी उसने उसको वैसे तो मीम तो फनी थी कि वो 1 to 5 पे उठा के ले गया कोई ड्रोन। यार आई लव इट। you know I was it was very upsetting to see the kind of destruction that happened on May 9, but एक जो लड़का था ना, उस पे मैंने कहा यार इसको माफी, अगर मुझे कहीं से भी कोई, मैं अपील करूंगा, वो जिसने वो पीकॉक चोरी की थी मतलब ठीक है ना, so this guy who stole the drone on the CG-125, again I feel like माफ करना चाहिए। and I feel like, you know, we have never in the history of mankind since World War II been this close to a nuclear weapon being fired। और हम 1 to 5 पे चोरी कर रहे हैं। कल वो वीडियो आई जहाँ पिंडी में अटैक हुआ नूर खान बेस पे, कुछ मिनट बाद ट्विटर पे भंगड़ा डाल रहे हैं उधर। अच्छा, दिस इज इक्वली अम्यूजिंग एज इट इज कि यार पता है द सोशल मीडिया ग्रेटिफिकेशन दुनिया हैज ड्रिवन अस टू अ पॉइंट जहां हमें एज एन इंडिया पे तो हम आएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों से भी मैं अगर शुरू करूं कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। हम नच रहे हैं, गा रहे हैं, शुक्र लगा रहे हैं। एंड देखिए, मैं ये कहूंगा कि दिस इज क्रेजी एंड दिस इज सोशल मीडिया, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हमारे जो दुश्मन हैं वो हमें देख के ये नहीं सोच रहे कि भाई किसके में ये गलत मतलब अवाम है। I'll tell you 3 things. I agree with you. One of the things that I've enjoyed was this meme series ना, जहाँ पे इंडिया से आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है ना, एंड द रिस्पॉन्स इज कोई पाकिस्तानी जो है ना वो सुट्टा मार रहा है, ठीक है ना, कोई वहाँ निकल रहा है, कोई एक दूसरे को वो एयरक्राफ्ट कैरियर वाला देखा था, वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं इट्स ऑल फन एंड गेम्स टिल दिस कम्स अप टू कराची, किसी ने लिखा है मलिक रियाज इस पे भी भेरिया एयर टाउन बना देगा, पता नहीं क्या, शहबाज शरीफ इस पे फ्लाईओवर बना देगा, राइट? नाउ दैट इरिटेट्स देम मोर देन एनीथिंग, बिकॉज वो जो माचो पोस्चरिंग है ना, the other guy, one of the reasons it irritates them is because there's a macho posturing behind this. There's an element कि I'm establishing my manhood. और दूसरा, तुझे इतना आदमी समझते ही नहीं है कि वो थ्रेड को सुन भी नहीं रहा. And that is why it makes them so angry. But I'll give you 2 other examples on the issue of war. जब ये TTP आया था ना 2007 proper, I was very irritated. मैंने कहा इतना बड़ा आर्मी है, ये हम क्यों इनको नहीं दबा सकते? Right? Because at that time, you know, it was like they wanted nothing, just destruction. And secondly, people often used to say to us कि यार अफगानिस्तान में भी नहीं control हो, but we'd say यार वहाँ they have 60% of the land. ये तो यहाँ 1% of the land में है. We can manage if we have the consensus. But I remember talking to people who actually knew their things, and they said, yaar, you don't understand. We don't. You're right. We have money. We have equipment. But fighting militants and guerrillas is a different ball game. You just need 200 of them, well trained and motivated. वो आपका पूरा निज़ाम जो है ना हिला सकते, सत्यानाश कर देंगे. Right? And we didn't know that because we had not gone through anything like that. उससे पहले हमारी history क्या थी? It was actually full scale invasion type wars. बिल्कुल बिल्कुल. Which is a totally different ball game. तो यही है कि थोड़ा बहुत तो हम सीख रहे हैं, and I think कि एक to this we also need some humility. I have to tell you one thing, and this maybe I'm thinking too, you know, बहुत बड़ी hypothesis है, but I think ये पूरा किस्सा would have been over. But जिस तरीके से हमने वो रफाल गिराया है ना, like you couldn't, they had to do something because that guy is a, you know, a nationalist for whom image is everything. बिल्कुल. अब ये जो अब वापस आ गए, and again look, our pilots have literally, from what I've understood, is like it's almost like a suicide mission. Because ठीक है, we're punching above our weight class, but they have much more. And I'm like, I admire that, but at the same time what I'm saying is even now जो अभी I don't know what's true, what's not, कल से शुरू है, आज just like इंडिया में disinformation है, हम भी कोई बहुत बड़े पादरी नहीं है कि हम ये काम नहीं करेंगे. So I'll find out, you'll find out tomorrow, day after tomorrow कि इसमें सच क्या है.
But it does seem despite that we've done, and again I think that's a massive incentive. I think like in some ways we're a victim of our own success, and this is all so unprecedented. I want every one of us, you, me, behind the country, but we also have to do it with a degree of humility. नहीं, of And, course. And of course, देखें, for our viewers that are listening, and it's important कि अगर हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं, ये नहीं है, nobody wants war. Nobody wants it. Nobody wants destruction. देखें, कल रात को जब बॉम्ब आपके आसपास फटता है और आप अपने घर में बैठे होते हैं, you are not, no human being in and I don't mean Pakistan में, I don't think anywhere wants war at their doorstep. देखें, ये तो बिल्कुल ही सच है. ये I mean, can I just add a personal experience? कल रात 3:30 बजे I saw कि एक एरिया में ड्रोन गिरा है और बहुत बड़ा ब्लास्ट है, and that's where people very close to me lived. The feeling I got, and the first thing I did was like message the person who wrote it in DM कि please I need to know कि ये satire है या सच है, because I'm about to wake up some people. जवाब मुझे टाइम में नहीं मिला. आई कॉल्ड और पता लगा कि नहीं, इट्स नॉट ट्रू. बट यही बात है कि ये जो हंसना वो, बिकॉज देयर इज एक्चुअली डेथ अराउंड इट. बट एट द सेम टाइम, यू नो, part of being in a war, and I think I give credit to Pakistan for this and all the people with this sense of humor and all that, is कि स्वयं हम पहले से नहीं बना सकते. You know, one of the things about being in conflict is keeping your spirits high. There are many ways to do it, and then, you know, this is one way of it. May not be the right way, and it definitely will hit some people wrong, especially if they're in Sialkot right now, especially if they're on the line of control. बिल्कुल. I mean, वो तो देखेंगे कि ये दो क्या शुगर लगा रहे हैं, कमीने आ रहे हैं, ठीक है, जलील बातें हैं, and I will not dissuade, but at the same time that's the problem, right? Full spectrum है. Everything will have to go on together. So yeah. और अगर इसी sort of, you know, conversation में हम चलें, देखें, ये तो हमें हमेशा कहा जाता था कि तुम लोग सिर्फ शुगर लगाते हो, ढीठ हो. हमें तो मशहूर हैं इस बात पे ना कि हम बेवकूफ़ हैं, जानवर हैं दुनिया की आंखों में. इस पिछले 3-4 दिन के बाद, तो ऑनेस्टली इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता था और अभी भी लगता है, और होप एटलीस्ट ये है कि यू नो इंसैनिटी नहीं आई और सैनिटी विल प्रिवेल. लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हम, क्योंकि हमारी एजुकेशन ख़राब है, इकोनॉमी ख़राब है, रिडल्ड विद टेररिज्म, डोमेस्टिक एंड अदर इश्यूज एज वेल, तो हम जो हैं पागल हो गए और हम जो हैं जानवर हैं, जाहिल हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, किसी को इज्जत नहीं देते. इजराइल हुआ, गाज़ा हुआ, आज ये हो रहा है, और मुझे लगना ये शुरू हो रहा है कि देखें, हम बात करते हैं कि हमारी डिसइंफॉर्मेशन, हम बात करते हैं कि हम जानवर हैं, और शायद हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं हैं, हम हैं, लेकिन उधर भी कुछ तमीज़दार कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही. मैं इंडियन न्यूज़ चलाता हूँ और मैं ना भी चाहूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है कि फिर ठीक है यार, क्या मजाक बनाया, मतलब ये क्या है, आसिम मुनीर को जेल कर दिया है, शहबाज शरीफ इधर है, इस्लामाबाद में नाच रहे हैं, पता नहीं यार. आप मुझे नहीं समझ आती. You are a credible economy. You are a superpower. You are a great country. You are the biggest democracy. You have great culture. You have great culture. Everything. History. देखिए, आप इस लेवल, एक होता है ना कि कुछ वही 19-20 की बात हो रही थी ना, हमने जो पहले भी कहा था, स्टेट नैरेटिव को जंग में शिफ्ट करता है. फाइन भाईजान, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आप कह रहे हो इस्लामाबाद को ख़त्म कर दिया है. अच्छा, अब आप ये वाली बातें करेंगे, फिर उसके बाद आप इस तरह की यू नो टोन ऑफ वॉइस भी लेंगे कि हमें इंसान भी नहीं गिन रहे होंगे, तो फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट देयर टू बी नो एनिमोसिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. मतलब मैं बहुत डीपली सैडन हुआ हूँ कि यार मुझे लगता था IIT और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे खुल जाएंगी तो बेहतर हो जाएंगी चीज़ें. पता नहीं यार. नहीं, you're right. I mean, on a personal thing, let me tell you, like I've had, I think 3 people write to me और वो यही मुझे कह रहे थे कि यार, why have you become like this? You become close to being jingoistic. मैं कहा यार boys, बात सुन, जो पुराने मसले हैं वो अभी भी हैं, वो we'll go back to that. Army overreach domestically, political issues, ठीक है ना, ethnic issues, और सबके complaints जायज़ हैं. लेकिन at this time, this is my country. ये अब एग्जिस्टेंशियल वो है. एट दिस टाइम 2019 में भी आई वाज द सेम, कि जो भी है ना, राइट नाउ यू नो दिस इज आवर होम. एवरी वन ऑफ हियर, लाइक जैसे फैमिली में यू डोंट लाइक सर्टेन पीपल, वो यहाँ भी वही है. सो दिस दैट
And I mean, I personally think like in terms of like what you're saying is for me the biggest shift that happened to me in my lifetime was Gaza, because I was deeply influenced by the Western canon of thinking, freedom of speech, you know, openness, representative democracy, और ये and the exposure कि यार ये गोरा तो हमसे बड़ा जानवर है, ये जुल्म शायद you know पाकिस्तान हम भी कर लेंगे, जुल्म हमने भी किए हैं, कोई हमारी भी हिस्ट्री हमारी अभी भी कर रहे हैं, देयर इज नो डिनाइंग इट, लेकिन यार फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट इस तरह के लोग हम नहीं हैं, बिकॉज जो गाजा में हुआ है and under the kind of ambit of international law and all that philosophy and all those moralistic lectures that we've grown up on, and ab jo hai na, again with India the same, right? There's a lot to admire over there, and the way, so one of the things I found fascinating is my interaction online. So you probably know 3-4 दिन से I'm just engaging, ठीक है, और लेकिन creating awareness. So ये जो संगी है ना, the thing that really bothers me now is they say things like we're going to rape your women, your mothers, your sisters, but they also say your children. उनमें से एक bloodlust है that I fear if there is no war, what India needs to fear is that they're going to do it to their own citizens. Oh, ho bhi raha hai. They're doing it to Muslims, but I don't even think like other Hindus are safe from them, because it brings out this massive fear in me. I've been looking at the Pakistan response, and I was talking to one of my friends, she's in Dubai. वो भी ये कह रही थी कि यार even our guys who say कि हाँ हम तुझ पे भी बम डालेंगे, वो करेंगे, there's a limit at which they stop. Unfortunately, there's one limit they cross. वो जब वो you know माता गाय की बात करते हैं या पेशाब की बात करते हैं, distasteful from our side. Very distasteful. Because Hindu जो है ना, they have nothing to do with Modi. Yeah. And number 2 is हमारे भी पाकिस्तान में I've got friends who are Hindus, there are citizens and all that. And not just that, अगर मैं आपको मतलब sorry मैं आपकी थोड़ी सी बात भी काट रहा हूँ, but just to agree with you, it's like saying not all Muslims are terrorists. That doesn't mean that one particular person and one particular faction called the RSS is a representative of India. Exactly. मतलब in fact मैं तो किसी से आर्ग्यू कर रहा था उस दिन कि शायद ये है कि पहली दफ़ा इंडिया पाकिस्तान की जंग में सेन माइंड्स इस साइड ऑफ द बॉर्डर है. ये हिस्टोरिकली you know that is so interesting because I do agree with that entirely, because you know I was looking at Barka Dutt. She's like a storied Indian journalist. वो यही कह रही थी कि यार you know कराची पे बमबारी हो गई है, विक्रांत उसका नाम है, वो जो शिप है या ठीक है INS विक्रांत, the aircraft carrier, वो आ गया है, ये आ गया है, इस्लामाबाद को ये हो गया है, ठीक है ना, हमने F-16 गिरा दिए हैं. And then so I just think like at that level, do you think, let's say we took an equivalent person, do you think Shahzeb Khanzada would do that? वो तो अपना प्रोग्राम बंद कर देगा before he does something like that. सर जिनको हम लिफाफा कहते हैं ना, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जिनको हम लिफाफा भी कहते हैं अनक्रेडिबल हैं, बिल्कुल ही फारिग हैं, और वो ना करें. वो ना करें. You know what I mean? मतलब देखिए, how will you wake up tomorrow morning and justify this? Yes. How will you be able to? And I saw some of their apologies, and they're like, यार ये तो होता है, जंग में होता है, चलो let's move on now tonight. यार ये कोई पागलपन है. मतलब you cannot just for example, we are a blog or a podcast. We're not exactly journalism, but even हम भी डरते हैं ना कुछ हद तक ना, कहते हैं कि यार किसी दिन कोई मेरे मुंह पे ये मारेगा, कि मैं ये किस मुंह से कल वापस दिखाऊंगा, मैं कैसे कहूंगा कि यार नहीं ये तो you know made sense. और आपको कितनी कोई गोदी मीडिया बनना है, मतलब आपको इट मेक्स मी आल्सो थिंक कि हमें डर लगता है ना कि जी इधर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का राज है. भाईजान आप देखें कि किस हद तक, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये जो एस्टेब्लिशमेंट की राज है एस्टेब्लिशमेंट की राज, लेकिन आज सुबह तक everyone I know we did not believe the Pakistani state version कि हम यहाँ से गए और इस बेस पे गए जब तक इंडियंस ने खुद नहीं कहा. सर मैं तो ऑनेस्टली सुबह 5 बजे फर्स्ट तो वो पेट्रियटिज्म राइज हुआ था ना, जब 50 जहाज राइज होते तो साथ हम भी, लेकिन उसके बाद आपने बात की ना आपके 9 बजे सोए हैं, मैं भी पता क्यों सोया हूँ कि यार अच्छा अभी तो हमने कहा है ना, वेट करो
Where is this on the other side? Exactly. कौन था यार? क्या नाम था उसका? हाँ, ये लिखा हुआ है मेरे पास, विजय पटेल, हाँ, right? I saw एक कोई है, he's a journalist in India. हाँ. He said कि हमने CNN को पैसे दे के खरीद लिए. I मतलब loved it. हमारी इतनी हैसियत है। इधर IMF का कर्जा खला है, कर्जा आज है। हमने CNN को पैसे दे दिए. हाँ, हाँ. And also चलें, let's for a second यार, you're a journalist, right? हाँ. और चलो, you're a wannabe journalist, हाँ. right? कुछ तो you know enough to know हाँ. कि इतना भी मजाक नहीं है हाँ. कि हमने प्लांट कर रहे हैं स्टोरीज इंटरनेशनली एंड वी आर विनिंग द इंटरनेट. वी हैव नॉट वन एन इंटरनेशनल PR बैटल हाँ. in my lifetime, हाँ. maybe in Pakistan's lifetime. We have always lost the PR game. हाँ. तो अगर इंटरनेशनल मीडिया हमारा कुछ हद तक, मुझे तो लगता है बहुत कम साइड दे रही है, लेकिन जितना साइड दे भी रही है तो कुछ तो हम सही कर ही रहे होंगे यार. So this reminds me of a story, and I think this is important because I think what you're hinting at is perfect. I think somewhere around 2006, 2007, Musharraf was trying to create this idea of पता नहीं क्या था उसे. Enlightened moderation? Enlightened moderation तो उसका फलसफा था. एक था in terms of his image, soft image पाकिस्तान या soft power create कर रहा था. soft power create कर रहा था. So inke consultants had come where I was working to meet us and asked for ideas. So I told the lady, usse bahut bura laga. I said, listen, he's a dictator. We are not, there are certain things you can't soft image. She's like, what do you mean? Har cheez? I said, no, maine Mukhtara Mai ka zikr kiya. How do you soft image 19 men raping one woman? It's not by saying कि इसने इसलिए करवाया है कि इसे वीजा मिले, which Musharraf had said. There's so much that we can't soft image. The reason today the international media has not laid it into us in the way we thought is because it's clear कि belligerent, bellicose और aggressive hegemon वो India है. Pakistan has been relative I'm sure हमारी भी कोताही होंगी, but we've been relatively responsible. And I just think like India can't get away with, I mean, ये इजरायली तो नहीं है ना, ये समझ गए कि ये, और हम पैलेस्टाइन नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा, ये भी एक और चीज है. I think you need to, I think one of the other things जो मैं, like पैलेस्टाइन के साथ कौन है? DJ खालिद है, वो बोलता नहीं. ठीक है ना. वैसे इसी पे मैं एक और sort of चीज़ पे आना चाह रहा था कि आपने थोड़ी देर पहले बात की कि डिफेंस बजट एंड ऑल जो हमारा इंटरनल मसला है. बहुत खूबसूरत है. मैं आपकी ही कोई मीम देख रहा था अभी सुबह को ही कि वी आर स्टैंडिंग टुगेदर, वी आर स्टैंडिंग टॉल, राइट, वॉल ऑफ स्टील. और मैं इस साइड ऑफ द बॉर्डर पे तो सोचता हूँ कभी कि खुदा ना खास्ता अगर इट गोज टू द वर्स्ट, इट गोज टू द वर्स्ट. हमारे तो वैसे ही सत्यानाश ही था भाई. लेट्स बी रियल. हम कोई बहुत अच्छी पोजीशन में, हम रेस में फर्स्ट नहीं आ रहे थे. आपने हमें एवी कुलाड़ी मारी है भाईजान. हम गिव अप करने वाले थे, आपने आए बीच में, आपने उल्टा कर दिया, थोड़ा आप भागने शुरू हो गए. आप तो रेस में थे ना. अब यार लोग बात करते हैं कि देयर इज अ RSS विजन ऑफ अ ग्रेटर इंडिया, जिसमें बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है. एंड वो एक बिलीफ लाते हैं कि वो हमने उनको इवेंचुअली कॉन्कर करना है. एंड लेट मी फॉर अ सेकंड गो ऑन दैट राइड विद यू कि ठीक है जी, माना कि वो शायद चाह रहा है ग्रेटर इंडिया बनाने का. मुझे नहीं समझ आ रही कि इंडियन अवाम जो है, ठीक है, मैं इंडिया में बैठा हूँ यार. मेरा एक दोस्त है जहाँ अभी अटैक भी हुआ है पहलगाम में, वहाँ पे उसका एक होटल की जगह है. 3,000 दिरहम का रात पे कमरा पे लग रहा है. आर्टिकल 370 के बाद पैसा बन रहा है कश्मीर में. एवरीबडी एंड फेयर इनफ दैट अटैक विल कॉज इशूज. मैं ये डिनाई नहीं कर रहा. वॉर विल कॉज वे मोर इशूज देन दैट. जितना का आपका एक रफाइल गिरा है ना, उतने की हमारी साल की पता नहीं टर्नओवर है शायद. अब इसी पे को देखते हुए देयर इज द कॉन्वर्सेशन ऑफ RSS एंड द विजन साइड पे हो गया. देयर इज द कॉन्वर्सेशन ऑफ, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार मेरी ज़िंदगी फिट जा रही थी, IPL चल रहा था, इकोनॉमी ऑन फायर थी, सुपर पावर में बनता जा रहा था. ये जंग मैं क्यों ना डिस्प्यूट करूँ? वेयर इज़ द अभी मैं सुन रहा था कि कुछ रैली पाकिस्तान इस्लामाबाद में निकल रही है इन सपोर्ट ऑफ आवर ट्रूप्स. वेयर इज़ द रैली इन इंडिया अगेंस्ट देयर ट्रूप्स? भाई आप निकलो, आप बोलो कि आई डोंट वांट टू लिव इन दिस इंडिया, बिकॉज आपको क्या फायदा है? हमें तो चलें, लाइक यू सेड ना, मतलब अनफॉर्चुनेटली वी आर वेयर वी आर एंड वी आर स्टक.
लेकिन आप तो एक बहुत अच्छे कामयाब जगह जा रहे हो। अब जब कल अटैक्स होना शुरू हुए हैं, आपको ये इंडियन लोगों को ये क्यों, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि आई सॉ सम ऑफ देम स्टार्ट टू से कि यार वी आर एम्बैरेस्ड बाय आवर मीडिया एक्सेट्रा, बट वेयर इज द डिस्कोर्स कि यार हमें जंग से 1% फायदा क्या होगा? So I here I would argue that this is representative of almost a worldwide, although it's a bit virulent in India, trend के जब आपका prosperity आ जाती है and you get a strong middle class, then they start to care about identity, then they start to care about respect, then they also become arrogant. And India का एक जो RSS का, let's just say forget Pakistan, what RSS is really fighting is history. और वो हिस्ट्री क्या है कि हमारे हिस्ट्री में एक माइनॉरिटी आई थी और उन्होंने हम पे राज किया. Now the interesting thing is कि वो, let's say the Mughals and all these people, that's not modern India. Yeah. And secondly, मुगल भी कितने मुसलमान थे, right? और वो पाकिस्तानी भी नहीं थे. अगर आपने ये करना है, build your time machine, go fight बाबर यार, हमने क्या किया तुझे? Exactly, right? लेकिन उनका ये है कि like that sense, अब ये जो middle class prosperity है, that sense of history lets them down compared to how India is now being seen. और वो एक course correction कर रहे हैं of purity, and यही जो greater India है, जो इन्होंने इसे क्या कहते हैं, खुंद भारत, like I mean even it's so impractical because अगर आपने बांग्लादेश और हमें conquer भी कर लिया ना, इतने मुसलमान के साथ क्या करोगे, right? बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं. And लेकिन this is a real problem, and I'll tell you one thing, like, and here I mean we should also be a bit honest, like sometimes how do we describe Afghanistan? In almost slightly the same way as the India's describes us in us. every way, I think. In every way. आप क्रिकेट देख लें, Cricket, जो इंडिया, cricket देख लो. हाँ, इंडिया पाकिस्तान ना to them is Pakistan Afghanistan to us. Exactly. Hate to lose, don't really care if we win, वाली बात है. और वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं and less the kind than of things then we say. The less than approach. The less than approach. ये इंसान नहीं है. हाँ. And look at our prosperity. Yes. Because that's fundamentally what drives it. ठीक है. और I guess critics will say नहीं ये नाशुक्रे हैं, यार नाशुक्रे नहीं है. This is like how it is, right? They won't be beholden to you forever. You have to deal with them as a... So I mean I see India as that, like it's that arrogance of the nahi doltiya. It's that wishing to rewrite what they see a history of subjugation. यार I'm Pakhtun, ठीक है ना, 4 सदे का हूँ. रंजीत सिंह ने हमारी बहुत पिटाई की थी, ठीक है ना. अब ये मेरा मतलब तो नहीं है, like I mean largely we've remained undefeated. उसमें एक argument ये भी है कि the areas that were undefeated nobody really wanted to occupy. Undefeated by default. By default, ठीक है ना. I mean but we have to look at ourselves. Like I'm proud of my culture, you know, all that. लेकिन we also have to look at ourselves realistically. अब now after like 200 years मैं कहता हूँ यार मुझे सीख ढूंढ दो, मैं रंजीत सिंह का बदला लेना चाहता हूँ, ठीक है ना. Like that's not only just ridiculous but I would argue psychotic. But don't like मतलब इंडियन आर्मी है, मैं ये खुद सोच रहा था कि अच्छा यार आपको तो ऑर्डर आ रहा है, हाँ, हमने इससे बहुत कम चीज़ों पे मार्शल लॉ लगा दिया. I just want to say, right, for things a lot smaller and a lot stupider, हम तो सर वैसी हमने तो पसंद नहीं है, फ्लाइट टिकटिंग भी लगाओ मार्शल लॉ, राइट. और ऑफ कोर्स हम अपनी आर्मी की जो शॉर्टकमिंग्स हैं, ये तो हम एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट देम. लेकिन and we shouldn't forget because we have to build our country also. That's a part of the conversation I definitely want to get to. लेकिन let me just hypothesize here. आपके लिए एज एन इंडियन आर्मी के लिए एक, अगर फॉर एग्जांपल आज शाम को as we record, whatever has happened, अगर इंडिया goes on the offensive again, इतनी वॉर गेमिंग तो यार मैं और आप कर लेंगे, या नुमान और उसका दोस्त पबजी पे कर लेंगे कि यार एंड में तो ये न्यूक्स पे जा रही है बात, ये न्यूक्स पे जा रही है जी. अच्छा, वेयर इज द सैनिटी गोइंग टू प्रिवेल? अब आप मुझे भी बता रहे हो कि आसिम मुनीर को आपने जेल में डाल दिया है और हमने पत्नी एक रेवोल्यूशन पाकिस्तान में क्रिएट कर दी है. दैट्स जस्ट मीडिया नॉनसेंस. मे बी यू नीड टू लुक इनटू दैट टू सम एक्सटेंट, बिकॉज अगर आज आपको ऑर्डर आ जाता है, इफ यू आर एन इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व्हाटएवर यू आर, ठीक है, और आपको ऑर्डर आ जाता है तो कंटिन्यू द ऑफेंसिव, on what basis are you continuing the offensive? And then मेरा एक और सवाल है इसके अंदर ही कि आप ये मुझे बताएं what you think, and then the second part is
इज इट जस्ट इंडिया? क्योंकि ये अब ऐसा लगना शुरू हो गया, एंड इज इट जस्ट पाकिस्तान? मतलब ये क्या दो भाई लड़ रहे हैं, या ये ऐसा है कि दो भाई तो लड़ रहे हैं लेकिन पीछे से पूरा गांव इन्वॉल्व है? हाँ, सो आई मीन द फर्स्ट वन, गांव तो इन्वॉल्व है. आई मीन गांव भी नहीं है, लेकिन इन सम वेज लाइक वो समंदर के पार वाले, like I mean the Americans are there with India. They want India to grow as a counterbalance to China. China wants us because hum buffer hai. And but the issue I guess is at some level is ke ये दोनों ममालिक बड़े शोधे होंगे अगर उनको ये नहीं नजर आए. I'm talking about Pakistan and India, because ultimately, I mean, I actually do support Pakistan now establishing massive levels of deterrence, because India rokega nahi. Because we have no options. We have no option. Okay? And secondly, I've been looking into this. Like, I asked myself a question, and maybe you asked this question. Could we develop, अगर हम बस मान ले कि बस यार India is the big boy in the neighborhood, ये भी हो सकता है कि बस let them have their way. Maybe we'll develop in that time. तो so इसे कहते हैं appeasement. And ये जो है ना, history shows appeasement never works. So आपका America had the Monroe Doctrine, which was for South America, कि यहाँ पे कोई और colonial power ना आए, and then of course communist influence ना आए. And so they actively intervened, and eventually क्या? It became more than just preventing the outsiders. It became let's manage their elections, सब कुछ तबाही फैला दिए. You look at the Soviets और फिर associated satellite states, right? The satellite states बस accepted कि ये तो बहुत बड़े हैं. इन्होंने उनकी पूरी societies reorder कर दी without actually occupying them. Then ask in South Asia the experience of Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Bangladesh. बिल्कुल, मैं कहना था बांग्लादेश as well. Exactly. इनसे पूछ ले कि what did you get out of appeasement या वो? They all have had major issues. I have a Sri Lankan colleague. उस दिन मैं उनसे बात कर रहा था. I said, like, देख रहे हो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? How do you feel? He says, यार, I have a relative who is a journalist, and he says, you have no idea, just because of their economic might, वो हमारे the embassy in Sri Lanka of India is spiking stories, basic stories, even about business and the economy. And so at that level, like, what choice do we have? And the other thing I think is, like, एक चीज I do want to say is, like, a lot of people are attacking some people in Pakistan who are arguing for peace. ये I just want to say to everyone, ये बहुत अच्छे लोग हैं. They view a certain human value, and I disagree with them at this stage कि अब हमारे पास ये luxury नहीं है, ये crème brûlée हमें नहीं मिल रहा. ये जो है ना, अभी we're just fighting over Danche and bones, and we have to get into it. And वो यही है कि, like, appeasement won't work. What we're doing, and at some level I'm so happy कि इतनी level of resistance. But look at this, India attacked, massive, कभी history में, recent history में तो नहीं हुआ. Not in my lifetime. ठीक है, उसमें the thing that they miscalculated was कि we were well prepared, like last time with the Air Force, but that was a perfect off ramp. They could have said हम जीत गए, सबक सिखा दिया, और ऑनेस्टली ठीक रहता, कोई मसला नहीं था. हाँ. और फिर हम यहाँ कहते हैं हम जीत लेते हैं, एक जहाज गिराया है, ठीक है, वो कहते हैं एक गिराया, हम कहते हैं 5 गिराए, जो भी है, ठीक है ना. That was the off ramp. And right after that you send missiles, because the one thing they said on day one is we are not going to attack their military installations. सर इनका ऑपरेशन फेज 1 हुआ. अच्छा नहीं, इन्हें फेज नहीं पहले बताया, इन्हें बोला ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन कंक्लूडेड. अगले दिन आगे जी फेज 2, अगले दिन आगे आज फेज 3. अब वो कह रहे हैं कि जी हम डी एस्केलेट करना चाह रहे हैं. लेकिन मुझे आप बताएं ना, आई वाज आस्किंग द एयर मार्शल वाज ऑन द पॉडकास्ट बिफोर दिस के हाउ डू आई नो फेज 4 नहीं आ रहा? Absolutely. You have lied for phase 1, 2 and 3. You told me it's done. And honest to God ना, आपने बात की ना पीस, मैं हूँ ना, मैं I was in the wrong camp. I don't know. I was in the camp of कि जब वो हुआ भावलपुर में, तो turn the other cheek, कुछ नहीं होता. But that's fine. And off ramp, right? And get off this. De-escalate war. De-escalate nukes.
एंड मैं बहुत खिलाफ था इसके कि हम एक अग्रेशन दिखाएं. अगले दिन ड्रोन्स आए एंड मैं बहुत खिलाफ था कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन आवाज है कि यार चलो ऑफ रैंप. कल रात को तो आई थिंक यार वी वर ऑल लाइक यार अब क्या, अब अगर आपने मतलब मिसाइल्स भी फायर अब जो करनी कहता है है कि लाइक ऑफ रैंप, तो अब हम तो कह कोई- देंगे कि ये नशा शेयर कर हमारे हाँ कि अब क्या रह गया ऑफ रैंप में ना, मुझे भी- आपने हाँ। ऑफ रैंप इज डेथ नाउ. ऑफ रैंप इज डेथ. Yeah, That's that's the a problem, fact. Like, right? it's unfortunate. I hate to say it. But like the way you said it, right? I respect everyone Hmm. who wanted the off ramp, Hmm. because in times where I'll tell you why those people are so important. To be honest, I didn't agree from day one. Yeah. I wanted a retaliation because I felt that just that one thing Hmm. had to be deterred. कि यार तुम अब मजाक बना रहे हो. तुम मिसाइल कभी भी फेंक सकते हो, Hmm. राइट? तुम तो फिर हर जगह टेररिस्ट कैंप डिक्लेयर कर सकते हो. दैट वाज द प्रॉब्लम. लेकिन ये जो आप बात करें, व्हाई आई रिस्पेक्ट दोज पीपल, आई रिस्पेक्ट एवरीवन हु वांटेड एन ऑफ रैंप, बिकॉज एट सम पॉइंट्स, राइट, militaries also become desperate for an off ramp, Hmm. because you know, maybe ultimately if this goes on for a month and a half, India will win. Hmm. But जितनी तबाही इंडिया में हो जाएगी ना, they'll be like ये जो है ना, ये तो साल पुराना सेब मुझे मिल गया. Hmm. Like it's useless now, everything. And so the people who wanted the off ramp, I feel even though I disagreed with them, have a very strong sense of integrity, Hmm. because they're looking at Pakistan ki salamti in a different way, in terms of like people. They're also looking at, you know, sometimes it's even strategic. आज नहीं, कल कर लेते हैं, साल बाद कर लेते हैं, whatever. But I just find that, you know, to be honest, like I've been looking online, and I don't want to take their names, but there are a lot of exiled YouTubers. Hmm. Some of the stuff they're saying, I'm like, literally, Arnab will not go that far. Hmm. But again, I think like at this particular time, bole. Hmm. There's no need for us to get into this. By and large, like, you know, that's the benefit of not banning accounts, or like, I mean, Pakistan की अपनी history है कि हम लोगों को उठा देते हैं, disappear कर देते हैं, all that. But the fact that it's been open, maybe they haven't had time to see कौन क्या कह रहा है. But, you know, there is, like in your case, there's a natural evolution which has to happen. Because the support for the state in these sort of times, you can manufacture some of it. Some of it naturally comes from a sense of self-preservation, but some of it has to be arrived at independently. And that last one is the strongest. Yeah. And I think जो आपने बिल्कुल सही बात की कि यार शायद ऐसा है ना कि हमें ये चीज़ वी हैव टू अराइव देयर, एंड अराइव देयर में भी फिर अगर आप मैं स्टेप फर्दर इसको लेके जाऊँ, इट these last few days have made me realize, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, I can't speak to others, कि यार there are 2 or 3 things that if we get out of this, and Allah करे this is like Ishaq Dar said today कि एक iota of sanity रहती है, तो यहाँ से ख़त्म कर दो. लेकिन अगर हम किसी तरीके से इससे निकल जाएं, और it's made me realize a few things कि first तो मुझे ये realization हुई है ना कि पाकिस्तान united, holy shit, like, you know what I mean, like wow, like these last few days to watch everyone together, मतलब बलोच हो, पठान हो, पंजाबी हो, जैसा भी हो, फौजी हो, यार even PTI, right, everyone, even Navy, even जिसका हम पूछते ही नहीं है. वैसे मैं कल सोचे था, उन्हें जब बेचारों ने ना कहा कि वो INS विक्रांत आ रही है, वो टेलीग्राफ का एक आर्टिकल आया था, वो इन द सेम ग्रुप, तो मैं सोच रहा था शुक्र है यार नेवी बॉयज को भी, यार हमें पता है नेवी बॉयज बेचारे बहुत हल्का लेते हम उनको हल्का भी लेते हैं, और उन बेचारे तक जंग आती नहीं, उनकी गलती तो नहीं है ना यार. अब आप उनको इतना दलील, वो कल वो मीम वैसे वाज एक्चुअली फनी, वो जो बेचारा नेवी वाला ऑफिसर बैठा हुआ है, बाकी दोनों ऑब्वियसली सारी एयरफोर्स, और उनको वो मिल रहे हैं, और वो बैठा हुआ है, देयर लाइक दैट किड इन क्लास, यू नो, जो you know what was my favorite one? वो ऐसे बैठा हुआ है ना, ऐसे चांस ही नहीं बोलने का मिला ना, तो उसके ऊपर this could have been an email. Yeah, I saw that. It's crazy. खैर, लेकिन the unity, but also the realization in the state of, yeah, I'll speak for myself, ठीक है.
I, in the last couple of years, have been really confused with what's been going on domestically, right? क्या करें? Openly, I think इतना मैंने podcast में बात की हुई है कि I don't really truly understand the PTI narrative. But I also don't understand a lot of our establishments' actions. लेकिन ये रियलाइजेशन आपको ये भी होना शुरू होती है, जिस तरह आपने शुरू में बात की 80% बजट है, हमने कुछ तो सही लगाया ना. फिर ये भी है कि हमें ना एक पॉइंट पे लगने शुरू हो गए थे कि यार ये सब एक बातें हैं, एक्सिस्टेंशियल थ्रेट की बातें हैं. अमेरिका जिस तरह नहीं करता कि That is very true. This is not an existential threat. This is not a threat. जो America creates enemies to sell Hollywood tickets and also to keep the strength going. So they make, to give you an example, America के क्या दुश्मन रहे हैं last few years? Afghanistan, come on, you know what I mean? Iraq, like किससे लड़ रहे हैं? You know, it's a bully in the yard. इराक जिनके पास स्कड मिसाइल थे जो दरमियान में शॉर्ट सर्किट हो जाते थे. Exactly. So this was your war, right? And then हमें भी ना, because of recent memory, 2019 was one little reminder, but not really. हमें recent memory में, या मुझे recent memory में शायद भूल गया था मैं कि भाई हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं. हमने टेररिज्म को क्योंकि कुछ हद तक कम किया था, ऑफ कोर्स अभी जाफर एक्सप्रेस हुआ और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन हमें लगता था कि ये सब इंटरनल है. फिर इस पर जवाब और सवाल होते थे कि ये हम खुद कराते हैं, राइट. अब मुझे ये भी रियलाइज होना शुरू हुआ है कि, एंड आई विल से दिस कि यार फाइन, कॉल मी मिलिट्री टाउट, कॉल मी व्हाटएवर यू लाइक, लेकिन नो, बिकॉज लुक एट वेयर वी आर, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? You know what I mean? If I wake up and I find out कि भाईजान today someone across the border has decided कि oh it's a good day for war, तो then I need them and I need that budget. विजय बायर निकल. अब ये कि मैं क्या कर सकता हूँ इसका. दूसरी बात ये इसी sort of thought में कि मैं सोच रहा था कि अब जिस तरह ये साइबर अटैक्स हैं, ये अब आई डोंट नो अबाउट द हाइपरसोनिक मिसाइल हो या नहीं हो, ये साइबर अटैक हुआ नहीं, अभी तो चल रहा है सारा. आई एम नॉट गोइंग टू व्हाटएवर. अगर हमने ये चीजें की हैं, then we really got some next level shit. We've got some metal. like what? Where did we get all this stuff from? मतलब मैं किसी को बात सुना. And secondly, our nature is to show off. How did we not show off before? हमने तो restraint इधर कैसे दिखाया? वरना शोधिया मारने में तो वो तो हमारी नेशनल स्ट्रेटेजिक वीकनेस है. अभी ऑयल ऑफशोर आया नहीं, अनाउंस हो जाता है. मिनरल्स का हमें पता नहीं है, जो हमारे पास है. तो ये कैसे छुपाए हैं? वैसे ऑनेस्ट बेस्ट केप्ट सीक्रेट, हम बेस्ट केप्ट सीक्रेट. लाइक आई स्टिल डोंट नो सीरियसली, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. हाउ डिड पाकिस्तान कीप अ सीक्रेट? आई स्वेयर टू गॉड. एंड देन इसी सीक्रेट पे मैं कह रहा हूं, मैं आज सुबह किसी से बहस कर रहा था कि यार मेरे घर में इंटरनेट नहीं चलता, उधर तूने साइबर अटैक मार के पता नहीं क्या कुछ कर लिया. हाउ आर यू डूइंग दिस? एंड देन if it's true, of course, यार, again, I completely understand it's too soon to say, हमें नहीं पता, blah blah blah, but I mean it looks pretty good, right? खैर, I'm going to sort of take you to the next part of this. Assuming World War III doesn't happen, अब I have to put this caveat in every conversation. यार नहीं हुई World War III, अल्लाह करे de-escalate, 2 हफ्ते बाद we go back to our lives. What can we keep this unity somehow? Because I really like it. And I'd like to keep this. लेकिन I want to understand कि महीना गुजरेगा, 2 महीने गुजरेगा और हमारा जब let's say दुश्मन दूर हो जाएगा, तो क्या हम वापस लड़ पड़ेंगे? How can we stop that? So that's a great question. And our history shows that we will lose the momentum. APS should have had created this kind of consensus against militarism, which happened for a year. उसके बाद फिर से ठंडे हो गए. After 2019, we should have had, some movement. Although apparently, I mean, it strategically led to the acquisition of these exact things that have helped us right now. So somebody did do their job. I personally think to avoid losing this, एक तो ये है कि the establishment has obviously gone too far. Things like Pika and all these things, it's got to roll back something, because the danger, I'll tell you what the real danger of a win is, a comprehensive win is that it will accelerate internal arrogance by the unelected. And that is a problem also. Because even let's say the government who's, sort of like doing what
Imran Khan did in 2018, except they're probably doing it at a much higher level now. I mean, you know, they need to have some space because they have their pulse, you know, on the nation. So I mean, I really think like as we move forward, to take advantage of this is rather than chest beating on victory, we then move forward. Imagine you win this, let's say, inshallah, we win this victory comprehensively. Imagine right after that, you go and talk to the disaffected in Balochistan. Right? Because the fear I would have is that we'd say everything solution is kinetic like this. But imagine that is a position of strength where you're offering an olive branch that might be seen differently. There is an element of sincerity because at this point, I just think that's what needs to happen. That, I mean, there's some people you can't negotiate with. I mean, ये जो इन्होंने TTP के साथ किया and resettling people, I mean, गर्क कर दिया हमें. It was clear that these guys had to go. They cannot be renegotiated with. The BLA is quite clearly somebody you can't negotiate with now. But there's a lot of people who have genuine disaffection in the rest of Balochistan that you can negotiate with. The rest of the country. So, I mean, I personally think that's what needs to happen. Like, because I also want to preserve this. And I think it can signal if you have somebody who's forward-looking, strategic, and can show some leadership. Because you have a win over an adversary, हम सब जो है ना, we lose our heads. If anything, they swell. बिल्कुल. Right? That is most likely what's going to happen. But I really hope we take this opportunity. Because then we can, you know, इसका एक लंबा chain बन सकता है. Like one success can move on. Highly unlikely, but it's what I wish happens. बिल्कुल. No, and वही है ना कि you want to keep that positivity going because, look, I will say कि not everything has been great these last few days. Absolutely. हाँ. मिसाल के तौर पे अब मैं कहना नहीं चाह रहा. I don't know if it's the right time. लेकिन हमारे Minister of Defense को ना, somebody needs to give some notes. Because he says some stuff. Check कर social media, check यार. भाईजान, कुछ तो homework. लेकिन एक credit देना है. He's a great meme curator. मैं यही कह रहा हूँ कि certain bits ना, you're like, यार sir, this is not good. I mean, देखें. Like my issue would be because boss, ये आप जरा ज़्यादा time WhatsApp पे नहीं गुजारते हैं. मतलब जहाँ मैं credit देना चाह रहा हूँ वहाँ देखें there are obviously glaring issues even now. लेकिन यही है कि यार जो आपने बात की, if we can somehow from this position of power. Yeah. Ooh, I say that is a good question to ask. Okay, and then I'll let you go. मैं आपको तंग कर रहा हूँ for no reason. लेकिन last question. Again, hypothesize with me. हमने सब कुछ ठीक कर लिया. लग रहे जंग subside कर जाए. Economy को भी थोड़ा सा हमने हालात ठीक किए. बलोचिस्तान में भी conversation शुरू की. एक democratic election कराई. Free and fair. और आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाए. ठीक है? What is Asim Munir's legacy then? That's a very interesting question because, and I think it will be a mixed bag, right? It'll be a mixed bag because I'll tell you one thing. The best way is to look at maybe Musharraf. Because Musharraf opened some parts of the economy to consumer credit, to other things. He liberalized the media, but he also caused some existential threats to us. Balochistan can be traced right back to him. The TTP's growth can be traced right back to his policies, inaction, and things like that. So I think, like, when you look at Asim Munir's legacy potentially, let's say if we are successful on this, I think on this particular operation, if we get it right, if we can achieve a manageable de-escalation. So, I mean, already it's clear that they want, the international world is looking at how is this done because it's upended. Up to now, all of this was theoretical because ऐसी लड़ाई हुई नहीं है. But again, the question is who gets the credit. But the credit is also like ये तो एक साल पहले तो हमने नहीं acquire किया. This has been in the works for
5-6 years. So even somebody who we've discredited like Bajwa deserves some credit on this front, even though everything else he messed up. So I think like when you look at Asim Munir, it's going to be the same. It's going to be a very mixed bag because you see, जो system में changes आए हैं to establish control. Because one thing maybe he'll also be credited for is कि वो जो बिल्कुल bleed जारी थी economy. We're not getting growth, but we've got stability. Which is the first Bleeding step. has stopped. The jugular bleed is gone. कुछ हद तक, right? Like we've stitched it up. हाँ. ठीक है, थोड़ा सा आ रहा है लेकिन we've stitched मतलब it कोई up. इतना नहीं है हाँ. लेकिन हाँ. We don't know if this will translate into growth. So maybe that will be an achievement. लेकिन वो जो system changes आ गई हैं, right? Like वो reverse बहुत मुश्किल से होती हैं. Like, you know, when Ziaul Haq came, all the laws he brought in, हम आज तक भुगत रहे. We can't reverse them. In fact, we can only strengthen them. Yeah. And that's what will happen to this legacy as well. So, I mean, I think you'll tick mark ke yaar, existential threats दो थे. One was the bleed that was going on and one was this. उस पे तो है, but all the others, I mean, there's going to be a lot of issues. On a lighter note, thoughts on PTI saying that Modi and Asim Munir and Israel are working together to keep Khan in jail? So there was this, मैं भूल गया हूँ किसने किया है. So there was this guy, he says, I bet somebody's already said it. Ali Maqam ne ye baat ki. Right? I was shocked because I do admire her. For her brother, she's like fighting, she's brave. Yeah. I couldn't believe it. I saw that, yeah. I couldn't believe it. Yeah. She's serious. Like, to be honest, I'm on 1-2 groups or they're like appalled. कि जंग का ऐलान हो गया और ठीक है ना, PTI का अकाउंट कहते हैं फ्री इमरान खान. Like, ठीक है, free, but to actually believe that he can operate our jets and radars better, right? I mean, what exactly can he do? What he can do is get the people on board. लेकिन वो अभी भी जेल से भी कर सकता है. So that's not the issue. I mean, right now, frankly, like there's a suspension of politics. Yeah. And I think, unfortunately, for whatever genuine grievances, they have to get on board with the program. We all do for this period. And but also it makes me fear कि यार कितना warped world view होगा आपका कि आपने इतना उम्मीद डाल दी है. Like I also tell everyone कि यार अगर we've done well, but don't put crazy expectations on the Air Force. We are like 10 times smaller than those guys. ये अगर लंबा चल गया, there is only one inevitable outcome. बिल्कुल. और जब हमारे जहाज गिरना शुरू होंगे, मैं अभी अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था. नहीं, जब जहाज गिरना शुरू होंगे तो देखें eventually your nuclear deterrent also require, मतलब मैं इनको भी ये कह रहा था, गधे पे तो नहीं जाएगा ना. You need, so the faster we lose aircrafts, the quicker this goes to nuclear. Like, exactly. So that's a very scary proposition. You lose a few Thunders, yes, or J-10Cs or whatever the hell F-16s, and now the Air Force is being backed into a corner where they have to make a decision. Yeah. So yes, हमें Air Force की भी इतनी तारीफें नहीं करनी चाहिए. But last question. मैंने एक मीम देखी कि यार हम हमेशा चीफ आर्मी स्टाफ को पाकिस्तान दे देते हैं, जिताता तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है. So maybe they're the guys. so I have this friend Umar, and Umar Aziz, very intelligent guy. You should have him on someday. Definitely. And तो उसने मुझे 3-4 साल बाद, he was looking at all our wars. He says, जहाँ भी आपने हमारी बर्तरी देखी है ना, it's the Air Force. And so again, maybe this is not a conversation for today, but I'm going to say it, right? So he says, why are they so good? He said, because एक तो उनका हाउसिंग स्कीम अच्छा नहीं है. ठीक है ना? So the idea of businesses, right? दूसरा ये है कि यार उनका outside of the main cities bases, उनका district politics में कोई हाथ नहीं है, right? And then the third thing he said, this is very interesting. What he said is कि like इनके पास time नहीं है. And what he meant was कि the basic minimum threshold of competence required to run an F-16 is so high. They can't be distracted. They can't be distracted, and you have to be professional. And I found that
obviously you can poke holes in this, but it's a very interesting hypothesis. So, you know, so when I saw those three guys from the three services, तो मुझे एक thought आई थी, and I didn't put it down in a meme because I was doing other stuff, but I should have done it, right? So the Air Force guy, group study में, he's written the whole thing. The army guy is the guy who knows how to speak. तो वो present करता है the other guy's work. और वो जो नेवी वाला है ना, he didn't really know any of this, उसका काम है तो वो सुटे मार रहा है. And we've all done this in university. Yes. I was the Navy guy. I was the Navy guy. चले यार. We always make fun of उन गरीबों को chance ही नहीं. वैसे मैं कहता हूँ खुदा chance मिले भी ना. Let's hope that front doesn't open. No. That I feel like अगर उन्हें कभी chance मिल गया तो that's the absolute worst thing that can happen. That's the worst thing that can happen. Yeah, for our memes and for our country. For everything. Yeah, for everything. So, Khair, thank you for keeping it light and keeping it real. Thank you, yaar. It's always a pleasure to have you on the podcast. Thank you so much. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.